जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है वो 10th क्लास का है और 10th क्लास का यूनिट नंबर 4 है और जिसकी एक्सरसाइज है 4.1। तो ये हमने आज यूनिट डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस यूनिट के अंदर तकरीबन 2 से 3 डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप इस यूनिट को स्टार्ट करें करने के लिए, सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, इसकी डिफाइंस हैं, मैं आपको इस टाइम शेयर कर रहा हूँ डिफाइन, कि वो आपने लाजमी बुक से याद कर लेनी है। एक है प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मकसद कहने का ये है कि सवाल को हल करने के लिए, समझने के लिए आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डिफाइन आनी चाहिए और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आना चाहिए। लेकिन मैं आपको रिपीट भी यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है, देखिए जी, हमारे पास फ्रैक्शंस में क्या होता है, एक तो होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन से और फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर न्यूमरेटर जो है, यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर न्यूमरेटर्स में जो वेरिएबल मौजूद है उसकी जो पावर है वो ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से। मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ समझाने के लिए, इस तरह से x की 2/x। अब ये देखें, ऊपर पावर बड़ी हो चुकी है, नीचे पावर छोटी है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर है, ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाएगी। और इसके साथ एक और भी इसकी कंडीशन है, टाइप है, वो ये है कि अगर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो जाए, मतलब पावर के हिसाब से ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, लाइक दिस वन, x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, इस कंडीशन में भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाएगी। प्रॉपर कब होगी? जब जो न्यूमरेटर है वो लेस देन हो जाए डिनोमिनेटर से, मतलब पावर जो है वो डिनोमिनेटर की ग्रेटर हो जाए न्यूमरेटर से, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे फ्रैक्शन जो है प्रॉपर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आगे हम हल करते होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल हमारे पास मौजूद है, लिखा हुआ कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों, मैं सवाल स्टार्ट करने से पहले फिर आपको इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आपने इस टॉपिक को, कंसेप्ट को लाजमी समझना है कि पावर ऊपर बड़ी है और या बराबर है नीचे वाली वैल्यू से, तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। जब इम्प्रॉपर होगा फ्रैक्शंस, तो उसकी कंडीशंस, उसकी मतलब जो तरीकाकार है हल करने का वो अलग है, और जब पावर छोटी होगी तो उसका तरीकाकार हल करने का अलग है। तो इस टाइम जो हम हल कर रहे हैं, तो आप ही बताइएगा कि फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ। फर्स्ट सवाल है हमारे पास, ये फ्रैक्शन मौजूद है 7x - 9 ओवर x + 1 इंटू x - 3। तो मुझे आप बताएंगे कि फ्रैक्शंस कौन सी है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। जरा आप पॉइंट पे फोकस करें कि मैंने आपको अभी क्या समझाया था। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर पावर क्या है, x की 1 है, यहाँ पर पावर क्या है, x की 1 है, पावर बराबर हो गई तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। नहीं बेटा, अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन मौजूद है जिसमें पेयर बने हुए हैं, तो उन पेयर्स में जो वेरिएबल मौजूद है ना बेटा, उन वेरिएबल्स को आपने आपस में मल्टीपल करना है, तो फिर आपने चेक करना है। तो देखिए, x और x क्या होता है, x का स्क्वायर होता है, ऊपर क्या है, x है सिंगल, ऊपर पावर छोटी नीचे पावर बड़ी। मैं रिपीट कर दूं जी, ऊपर जो पावर हमारे पास है वो छोटी है, लाइक n जो है वो छोटा है, n मीन्स न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू वो बड़ी है, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को आगे हम हल करेंगे। तो जब भी आपने रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस हेडिंग आए, सबसे पहला काम ही आपने फौरन देखना है कि फ्रैक्शन कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं है। अगर इम्प्रॉपर होगी तो उसका तरीकाकार अलग होगा। तो अब हम हल करते हैं ऐसे फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर ही हैं। तो आपने करना ये होता है, अच्छा यहाँ पे लिखा हो कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व मीन तहलील करें, इनटू पार्शियल, पार्शलाइज जिसको बोलते हैं, तहलील करना, ठीक है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो स्टेम हेडिंग मौजूद है जिसको मैंने लेट का नाम दिया हुआ, यही पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो चुकी है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ना ए का पता है
वैल्यू है, ना ही बी की वैल्यू को पता है, लिहाजा इनको हमने फाइंड आउट करना होता है। सवाल हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि लेट ये सवाल, अब आपने करना ये है कि इक्वल लगाने के बाद फर्स्ट पेयर के ऊपर एक कांस्टेंट लगा दें कैपिटल फॉर्म में, नेक्स्ट पेयर के ऊपर कांस्टेंट लगा दें कैपिटल फॉर्म इंग्लिश में, और दरमियान में मस्ट भी आपने राइट करना है प्लस, और कुछ राइट नहीं करना। अब ये इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व किया, लेकिन चूंकि हमें ए और बी की वैल्यू पता नहीं है, उसी को फाइंड करने के लिए हमने सवाल को हल करना है। अगर आपको मैं एक सिंपल वर्ड में समझाऊं, उसका मतलब ये बनता है कि ये और ये दरमियान में क्या लिखा हुआ है, इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल है आपस में, बशर्त ये कि आपके पास पता होना चाहिए आपको ए का और बी का। अच्छा जी, जब हम ए और बी को फाइंड कर लेंगे ना बेटा, तो अगर आपके पास टाइम हो तो लाजमी इस सवाल को समझने के बाद जब हम ए और बी निकाल लेंगे तो आपने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट भी साफ ज़रा करना होगा, वही तो आंसर होगा। अब आपने अगर इस फ्रैक्शंस को आपने हल किया ना बेटा, आपके पास टाइम हुआ और आपको मैथ में इंटरेस्ट हुआ, तो आपने इस फ्रैक्शंस को हल करना है। जब हल करना तो गारंटी है कि वो जवाब ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, पार्शलाइज कर दिया, फाइंड करना है ए और बी को। तरीकाकार ये होगा कि आपने इन दो फ्रैक्शंस का आपने एलसीएम लेना है। एक बात आपने माइंड में रखनी है बेटा, वो ये है कि एक से ज़्यादा लाइक दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस अगर आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं, उनमें एक भी अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, मतलब दो वैल्यू हैं आपस में जमा हो रही हैं, उनमें एक भी वैल्यू अगर आ गई है फ्रैक्शन में, बटे की फॉर्म में आ गई है, तो आपने लाजमी उसका एलसीएम लेना होगा। अच्छा जी, एलसीएम लेने के दो तरीके होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जो एलसीएम होता है उसको आप बोथ साइड में मल्टीपल करवा दो, मल्टीप्लाइंग अक्सर लिखा होता है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो जो आपको इजी लगता है वही कर लो, और दोनों तरीके ठीक होंगे। तो x + 1 x - 3 दोनों चेंज हैं, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी वैल्यू। तरीके के मुताबिक आपने इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करना है। गौर से सुनिएगा बात को, इस सारी वैल्यू को ऊपर रखना है फ्रैक्शन के, इसको आपने रखना है नीचे। ठीक है, तो ये और ये जो कि सेम है कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी, इसको आपने ए से मल्टीपल करवा देना है। सेम इस सारी वैल्यू को इस पर डिवाइड करना है, पर से मुराद ये नीचे आएगी वैल्यू जिसमें मैं इस टाइम आपको पॉइंट कर रहा हूँ मैं आपको, ये वैल्यू नीचे आएगी, ये आपस में कैंसिल, ये बचेगी, और इसको आपने बी से मल्टीपल कर देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि दरमियान में क्या है, इक्वल है, इन दोनों के दरमियान में प्लस या माइनस नहीं है, लिहाजा ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आपस में कैंसिल, वैल्यू रिमाइंडर में क्या आएगी, लाइक रिमेनिंग कौन सी बची की वैल्यू, वो है 7x - 9 = a × x - 3 + b × x + 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। मजीद हमने इसको हल करना है। यहाँ तक पहुँचने के बाद कैसे हल करेंगे वो देखिएगा और समझिएगा बात को। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने ये करना है, जो आपने फ्रैक्शन डिसाइड किए थे, लाइक जैसा कि ये वाले हैं, ये वाले, इसको = 0 रखना है आपने फर्स्ट में रखें, सेकंड में रखना है, ये कोई इशू नहीं है। इसको आपने क्या करना है, =0, इसको भी आपने =0 रखना है। वहां से वैल्यू x की निकालनी है, यहाँ से भी वैल्यू x की गेट करनी है। कैसे गेट की है वो जरा आप समझिएगा बात को। ये देखें जी, यहाँ लिखा हुआ है कि पुट x + 1 = 0, यहाँ से वैल्यू गेट करनी किसकी, x की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 3 = 0, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, x की। ये क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इन दो वैल्यूज को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग x = -1 एंड x = 3 इन इक्वेशन 2 फॉर x = 3 के। ये कोई इशू नहीं कि जिसको आप पहले मर्जी हल कर लें। फॉर x = 3 के, तो आपने ये जो 3 वैल्यू आई है ना, आपने 1 में पुट करना है। जहाँ पर x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए 7 x की जगह पर 3 -9 वैसे इक्वल वैसे, a x की जगह पर क्या आ गया 3 -3 प्लस b, और x की जगह पर 3 + 1। तो क्या हमारे पास वैल्यू आती है, 7 3 21 -9, ये सारा बिकम 0। तो 3 + 1 4, 21 - 9 12, 4b, 4 को डिवाइड, b की जो वैल्यू आ गई है वो 3 आ चुकी है। सिमिलरली सेम आपने क्या करना है, x की इक्वल टू -1 को पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप पुट करेंगे -1 और आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। 7 × -1 -7, -9
और -1 -3 -4 लाइक मल्टीपल a के साथ तो -4a -1 + 1 0 0 मल्टीपल b 0। अंडरस्टैंड। तो यहां से क्या आ चुकी है -7 -9 -16 -4 यहाँ पे आके डिवाइड माइनस माइनस कैंसिल 4 4 16 a = 4। यहाँ से क्या आ गया b = 3। यहाँ पे क्या आ गया a = 4। a भी आ चुका b भी आ चुका है। ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। याद होगा आपको कि हमने पार्शलाइज किया था और मैंने आपको कहा भी था कि हमने a और b को गेट करना है। तो a की जगह पे हमने क्या पुट करना है बेटा 4 और b की जगह पे क्या पुट करना है 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था अभी शुरू में कि अगर आपके पास टाइम हो और मैथ में आपको इंटरेस्ट भी हो तो अगर आप इसका एलसीएम लें, इसको हल करें तो ये जवाब आएगा और आना चाहिए और लाजमी आएगा। ठीक है। तो लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अच्छा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने आपको काफ़ी समझा दिया डिटेल से। नेक्स्ट चूँकि सवाल जो इस तरह से होंगे मैं उसको डिटेल से नहीं समझाऊंगा, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक बात जहन नशीन रख लें कि मैथ जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है। जब तक आप प्रैक्टिस हाथ से नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगा। ये आप माइंड से बात निकाल दें कि मैं क्लास में या किसी एकेडमी में या किसी सर से समझ के या यूट्यूब से समझ के मैं उसको यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि सवाल को क्वेश्चंस को हल कर सकता हूं एनुअल में या फिर मंथली टेस्ट में या क्लास टेस्ट में। तो ये आपकी खामख्याली है, लिहाजा आपने ये काम नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है आपने। इसलिए एक तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं सवाल जो सेम होते हैं मैं नहीं करवाता। नेक्स्ट ये माइंड में होती है बात कि अगर सारे सवाल ही हमने करवा दिए तो आप प्रैक्टिस भी क्या करेंगे। हाँ, ये और बात है कि अगर आपको कोई सवाल सेम है और समझ नहीं आया तो बेटा आप मुझे इनबॉक्स करें, कमेंट्स करें, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है। तो आपने लाजमन प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बताता होता हूँ कि कोई आपका क्वेश्चन है, कोई एक्सरसाइज समझनी है तो मुझे आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। और इसके अलावा ये जो मैं इस टाइम समझा रहा हूँ तो ये भी एक मेरे स्टूडेंट ने डिमांड किया कि सर ये एक्सरसाइज समझा दे, तो मैं इस टाइम आपके सामने समझा रहा हूँ। लिहाजा आप भी मेरे लिए कोई भी ऐसा सवाल है या कोई ऐसी एक्सरसाइज है किसी भी क्लास की तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो जी स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। x - 3 / x - 4 x + 3। ठीक है जी। अब ये देखें बिल्कुल बच्चों वही सवाल है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन चेक कर लेना कि फ्रैक्शन कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं है। तो हम चेक करते हैं। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1 और 1 2 है। तो जब हमारे पास जो n है लाइक न्यूमरेटर है वो लेस देन हो जाए डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, प्रॉपर होती है। जब प्रॉपर होती है तो उसको आगे हल कर सकते हैं। तो सेम लेट करना है और एक फ्रैक्शंस की एक पेयर के ऊपर लाइक जिस तरह का ये पेयर बना हुआ है कांस्टेंट लगाना है, नेक्स्ट के ऊपर भी कांस्टेंट लगाना है। तो परेशान नहीं होना आपने कि जी एक इस पे लगाओ, आप इस पे भी लगा सकते हैं, इसको भी आप शुरू में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही आपने तरीकाकार करना है, एलसीएम लेना है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक लेके आना है इसको और आगे आपने क्या करना है, इसको = 0, इसको = 0 और आपने वहां से वैल्यू गेट करनी है एक्स की। सेम तरीका पीछे वाला होगा, आपने इसको खुद से तैयार करना है। ठीक है। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। सेम सवाल नंबर 3 है, उसको भी आप देख लें क्योंकि मैंने हल नहीं किया हुआ। वजह यही है कि आपने इसको खुद हल करना है। लेकिन एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ मुश्किल है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि आपने इसको बेटा इस तरीके से करना है। तो ये सवाल है, इसमें जो मसला आया वो ये मसला आया है बेटा कि इसके अंदर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना वो थोड़ी सी चेंज आई है, इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज है। x का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है यानी कि 3x - 1 / x का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे बहुत मुश्किल फील करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही बात है। आपने करना क्या है, सिंपल आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, वो है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर का फार्मूला, इसको अलजेब्रिक फार्मूला बोलते हैं। तो वो क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है लाइक a + b और a - b। तो सेम आपने वही काम करना है कि x का स्क्वायर -1 जो है आपने इसको कर लेना है x + 1 और x - 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना आपने इसको। तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा फिर। तो करना कैसे, x का स्क्वायर -1 है। अक्सर बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं कि ये हमारे पास जो होता है एक लाइक x जो है इसका स्क्वायर तो है, अब 1 नहीं है। तो बच्चों आपने परेशान नहीं होना, x का स्क्वायर -1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 1 की पावर 3 लगाए, 1 की पावर 4 लगाए तो 1 पे फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम ये काम कर सकते हैं। जब ये हम काम कर सकते हैं लाइक 1 के
पर स्केल लगा सकते हैं बेटा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में कन्वर्ट हो जाता है ये सवाल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर ये कन्वर्ट करना आपको आ चुका है तो बाकी सेम आंखें बंद करके आपने काम करना है। मतलब आंखें बंद करने से मुराद ये है कि परेशान नहीं होना। ये जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी है, आंखें बंद नहीं करने, ख्याल करना। फिर आप कह सर वो तो मुझसे नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने जस्ट आपको एक फ़न की फॉर्म में लेके आया हूँ। ऐसी कोई बात भी नहीं है, आपने आइज ओपन करके काम करना है। सिर्फ एग्जाम्पल दी है कि आपने सेम प्रीवियस मेथड ही करना है बच्चों। ठीक है, तो फिर वही बात कि आपने एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, पार्शलाइज कर दिया इसको, और उसका आपने एलसीएम लिया, एक इक्वेशन आ जाएगी। ये सारी इसमें इसके साथ कैंसिल। ठीक है, तो x + 1 = 0, x = -1, x - 1 = 0, x = 1। तो x - 1 और x1 जो आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है और वहां से आपने वैल्यू गेट करनी है किसकी, a और b की, और उसको यहाँ पे आपने पुट कर देना है। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा हल हो चुका है। इसके बाद सवाल नंबर 5। सवाल नंबर जो 5 है वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपने काम करना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सवाल वही है, डिमांड वही है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x - 5 ओवर x³ + 2x - 3। तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो आपने इसको हल करना है। हल कैसे करना है, मिड टर्म ब्रेक कहते हैं ना इसको, 8वीं में 9th में ये आपने पढ़ा होगा कि मिड टर्म ब्रेक कैसी होती है, लेकिन मैं भी आपको समझा देता हूँ अभी। मिड टर्म ब्रेक से मुराद ये होती है बेटा कि x³ + 2x - 3 है ना बेटा, तो आपने मिड वाली वैल्यू को दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है, रिजॉल्व करना है, पार्शलाइज करना है कि उसको हल करें तो 2x बने और मल्टीपल करें तो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट रकम विद साइन वो बने। वो क्या बनती है बेटा, ये देखें ना, 1 × -3 वैल्यू आती है -3। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें लाइक x³ + 3x - x - 3, इन दोनों को आप हल करें, 3x + 3x - x तो क्या बनता है, 2x बनते हैं। 3 × -1 तो -3 बनता है। तो ये होता है मिड टर्म ब्रेक करना। ठीक है, ब्रेक मीन्स तोड़ना। तो ये जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, ये स्टेप वही वाला जो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया था। तो आप सिमिलरली आपने क्या करना है, इसी स्टेप को रिजॉल्व करके यहाँ पे आपने लिखना है। इन दोनों से कॉमन निकालना है, वो x कॉमन है, इन दोनों से कॉमन निकालना है, -1 है, ये और ये वैल्यू सेम आ चुकी है, इधर से x इधर से -1 है, वो भी यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपने क्या करना, आपके पास ये की वैल्यू आ चुकी है ये वाली, यानी कि इसकी फॉर्म ये है, नेक्स्ट फॉर्म। तो आपने इसको यहाँ पे रखना है, आपने पार्शलाइज करना है। सेम तरीका मेरे बच्चों, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, सेम तरीका आपने करते हैं जैसे मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो इक्वेशन बनेगी 1 बनेगी, फिर इक्वेशन 2 बनेगी, फिर आपने सारे स्टेप खुद करने हैं। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो आंसर है फ्रैक्शंस का वो ये आ चुका है, यानी कि इसका आंसर जो फ्रैक्शंस का वो ये हो चुका है और ये रिजॉल्व हो चुकी है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। इसी तरह से हमारा सवाल नंबर 5 है, वो भी आपने करना है, परेशान नहीं होना आपने। सवाल जो कि मैं कुछ स्टेप ऐसे जो है ना मैं नहीं कर रहा, वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो तो बिल्कुल प्रीवियस मेथड से है, तो आपने इसको खुद हल करना है, मैंने हल नहीं करवाना। 1 2 बाकी तरीकाकार बिल्कुल वैसे, जो कि फ्रैक्शन ये प्रॉपर ही है, लिहाजा मैंने इसको आगे हल नहीं किया हुआ। ठीक है, सवाल नंबर जो 6 है, मैंने उसको एक स्टेप भी हल नहीं किया। बस वजह ये बनती है कि सवाल अगर हम कंप्लीट आपको समझाएं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और जो कि सवाल जो सेम होते हैं वो मैं हल नहीं करवाता। तो सवाल नंबर जो 7 है, ये इस एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो बच्चों वही बात कि आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपको बार बार करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तकरीबन 35% रेशो जो चल रही है मेरे यूट्यूब पर, ऐसे यूट्यूबर हैं लाइक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उसको सब्सक्राइब नहीं करते और जस्ट उसको देखते रहते हैं। तो आपके सब्सक्राइब करने से एक तो मुझे हौसला अफजाई होगी, और सेकंड बात यह है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाजमी इसको लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और इसको आप लाजमी अपने क्लास फेलोज तक इसको शेयर भी कर दिया करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर सवाल नंबर 7। क्वेश्चन 7 ये है, x³ + 2x + 1 ओवर x - 2 x + 3। तो ये जो हमारे पास सवाल है, ये चेक करते हैं कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। ऊपर पावर कितनी है बच्चों, 2 है,
नीचे पावर कितनी है, x और x मिला के 2 बनती है। तो ये सवाल इम्प्रॉपर का है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सवाल हल किया करें चेक किया करें कि फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर तो नहीं है। अब इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसको हल करने का तरीका क्या है वो आप लोग सुन लें। सबसे पहला काम ये करना आपने कि चेक करना है, चेक कर दिया फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। फर्स्ट वी चेंज इनटू प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या करेंगे, जो नीचे हमारे पास 2 पेयर बने हुए हैं, 2 फैक्टर बने हुए हैं, इनको आपस में आपने मल्टीपल करवाना है। x मल्टीपल x x का स्क्वायर, x मल्टीपल +3 3x -2 मल्टीपल x -2x -2 मल्टीपल 3, तो बनता है यहाँ पर कितना बनता है जी, -6 बनता है। ठीक है, तो आपने सारी इस वैल्यू को आपने मजीद हल करना है, तो वो बनता है x⁴ + x -6। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ चुकी है। अब आपने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड से मुराद ये है कि जो वैल्यू नीचे है उसको यहाँ पे रखें लेफ्ट साइड पे, और जो वैल्यू ऊपर है उसको आप अंदर रखेंगे और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, आपका टारगेट, हमारा टारगेट ये होगा कि हमने x का स्क्वायर को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर क्या रखें, उसको हम इससे मल्टीपल करवाएं फर्स्ट वैल्यू से कि ये बन जाए, तो वो साफ ज़रा कि 1 ही है। तो 1 को आपने x के स्क्वायर से मल्टीपल करवाना, x का स्क्वायर आ गया। 1 को x से मल्टीपल x आ जाएगा, 1 को -6 से मल्टीपल -6 आ गया। चूंकि इसके साइन चेंज करने होते तो मैंने साइन चेंज कर दिए, तो x⁴ और ये वाले x⁴ आपस में कैंसिल आउट हो चुका है ये वाला। ठीक है, बाकी +2x और -x +x आ जाएगा, +1 और +6 +7। अब आप चेक करें कि फ्रैक्शंस प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। तरीका ये होता है कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है, अगर ये रिजल्ट का आंसर लाइक पावर का आंसर, पावर जो है वो छोटी हो जाए इस पावर से, तो फ्रैक्शन प्रॉपर हो चुका है। अगर बराबर है या बड़ा है तो इसका मतलब कि हम नेक्स्ट इसको डिवाइड फिर करेंगे। सो वी कैन राइट, कैसे राइट करते हैं इसको बेटा, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर जाती है, और जो ऊपर होती है वो साफ ज़रा के साइड पे आती है। ठीक है जी, और जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो नीचे आती है। तो वी कैन राइट 1 होल x + 7 ओवर x⁴ + x -6। मतलब ये रकम जो है ऊपर वाली इस साइड पे आएगी, ये नीचे और ये ऊपर जाएगी। ये राइट करने का तरीका है इसको। अच्छा जी, ऐसे राइट है 1 होल समथिंग ओवर समथिंग, तो ठीक है। और अगर ऐसे है तो ठीक है, मतलब ये और ये दोनों सेम है। अब आप कहेंगे सर कैसे सेम है, देखिएगा गौर से। अगर कोई सवाल लिखा हुआ है 5 ओवर 2, तो इसको हम डिवाइड करते हैं ना, 5 2 टू द 4, आंसर क्या आ गया, नीचे 1 आ चुका है। तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हो, ये रकम नीचे, ये रकम ऐसे और ये रकम ऊपर जाएगी, तो 2 होल 1/2 ऐसे हल कर सकते हैं ना इसको, मतलब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप 2 to the 4 4 + 1 5 5/2 ये आ गया। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 + 1/2, ठीक है, तो भी सेम है। कैसे, एलसीएम ले लें, 2 2 मल्टीपल 4 4 + 1 5 5/2। एलसीएम के बाद भी जवाब वही आता है, लिहाजा इसको हम ऐसे रख देंगे। जब ऐसे लिख देंगे बेटा, आपने काम करना है, ये स्टेप यहाँ पे इग्नोर नहीं करना, भूलना नहीं आपने, कि जो साइड पे हमने रकम यहाँ पे लिखी होगी ना प्लस से पहले वाली, इसको आपने कुछ लम्हे के लिए इग्नोर कर देना है आपने। ठीक है, तो बस आपने समझना कि ये वैल्यू मौजूद है। अब ये वैल्यू मौजूद है तो इस वैल्यू में जो ये वैल्यू है ना, इसके फैक्टर्स ये थे, याद होगा ना आपको शुरू में जब हमने हल किया था सवाल। तो इसको दोबारा फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। या फैक्टर फॉर्म में लेके आएंगे तो बेटा इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसके ऊपर एक और कांस्टेंट लगाएंगे, आपने हल करना है सेम मेथड जैसा कि हमने पहले किया था। इसको मैं मजीद जो है डिस्कस नहीं करता, लेकिन यहाँ मैंने हल किया हुआ है, मैं इसको डिस्कस नहीं करता ताकि आपका टाइम बच जाए। वही बात कि x निकालना है, फिर x की और वैल्यू निकालनी है, फिर पुटिंग करनी है 2 में, वहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि थोड़ा सा आप मुश्किल लग सकता है वो। हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, इस फ्रैक्शंस का ये रिजल्ट आ गया। वो जो हमने 1 को या इस रकम को साइड पे किया था, जवाब में दोबारा आपने उसको ऐसे राइट कर देना है। ए का आंसर लिखना है आपने, बी का आंसर लिखना है। इस तरह से आंसर आया हुआ था तो हमने उसको लिख दिया, लेकिन आपने काम करना है, ये जो 5 है इसको नीचे लेके आना है और इस रकम से मल्टीपल हो जाएगा। इस 5 को भी नीचे लेके आना और मल्टीपल हो जाएगा x + 3 से। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि जब 5 को नीचे लेके आओ ब्रैकेट ना लगाओ, तो सिर्फ 5x से मल्टीपल होगा, इससे मल्टीपल नहीं होगा, तो सवाल यहीं पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। लिहाजा आपने क्या करना है, ये जब नीचे लेके आना है 5 को, जो ब्रैकेट लाजमी पुट करनी है इधर भी और इधर भी। ये जो -4 था ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया,
तो एक स्टेप ये है राइट करने का, एक 5 को नीचे लेके आने का स्टेप है, और एक इसमें डिवाइड करने का स्टेप है। तो ये ज़रा चेंज स्टेप है, आपने इस पर गौर करना है, गलती नहीं करनी है आपने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, तो हमने इसको भी समझाना है और समझना है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ भी रहा होगा। हौसला अफजाई के लिए लाजमी मेरे बच्चों आपने कमेंट भी करना है और लाइक भी लाजमी कर देना है। सवाल नंबर 8 है, चेक कर लें इसको। ये देखें जी, ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, तो ये फ्रैक्शन साफ साफ लग रहा है कि इम्प्रॉपर है। तो कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वी चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो नीचे वाली वैल्यू बाहर रखनी है, ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखनी है, डिवाइड करना है। टारगेट ये होता है कि जो फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू होती है ना उसको कैंसिल करना होता है विद द हेल्प ऑफ सम वैल्यू। तो सम वैल्यू हमने खुद से डिसाइड करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे खड़ा हुआ 6, यहाँ है 3, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। हम यहाँ पे क्या रखें, कांस्टेंट वैल्यू, कि इसको 3 से मल्टीपल करवाएं तो 6 बन जाए, तो साफ ज़रा वो 2 होगा, तो 2 और 3 मल्टीपल से 6 बनता है। अब यहाँ पे x का स्केयर मौजूद है, तो हमने x की 3 तक लेके जाना है इसको, लिहाजा हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको ऐसे मल्टीपल करवाएं कि x की 3 बन जाए, तो सिंपल है कि वो x ही होगा। x को x के स्केयर से मल्टीपल x की 3 बन जाएगा। फर्स्ट वैल्यू तो आपने देखनी है गौर से, बाकी जो जवाब आता है उसको आपने एज इट इज लिख देना होता है। तो 2x को आपने -2 से मल्टीपल करवा देना है, तो -4x का स्केयर बनेगा। 2x को -1 से मल्टीपल करवाना है तो -2x बनेगा। ठीक है, तो ये बच्चों वैल्यू हमारे पास चुका, प्लस माइनस साइन चेंज करने होते हैं, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद +5x और +4x का स्केयर, 9x का स्केयर। अब चूंकि इसका कोई आपस में सिमिलरिटी नहीं आ रही, लिहाजा इसको एज इट इज लिख देंगे और -7 को भी लिख देंगे। यहाँ पर आके आपने चेक करना है कि कहीं इसकी पावर और इसकी पावर सेम तो नहीं है, ये पावर बड़ी तो नहीं है। अब चूंकि ये सेम आ रही है, तो अभी भी इस स्टेप पर भी आके फ्रैक्शन 3 प्रॉपर है, ख्याल कीजिएगा। तो फिर वही बात कि हमने 9x को टारगेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट रखना होगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे, x की रकम यहाँ पे चूज करेंगे जो जिसको इससे मल्टीपल करें कि वो 9x का स्केयर बन जाए, तो वो 3 ही है। 3 3 9, 9x का स्केयर। बाकी जो वैल्यू है हम उसको एज इट लिख देंगे, 3 to the 6x और 3 1 the 3, -3 आ चुका है। साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू आपस में कैंसिल, +2x और +6x +8x हो जाएगा, -7 +3 -4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 8x -4। ये हमारा जो है इस टाइम रिमाइंडर आ चुका है। अब हम चेक करते हैं अभी भी कहीं फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर तो नहीं है। अब पावर यहाँ पर कितनी x की, 1 है, यहाँ कितनी है, 2 है। ये अगर छोटी हो जाए तो इट मीन्स कि फ्रैक्शन प्रॉपर हो चुका है। तो बाकी तो तरीकाकार वही होगा, अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुका है तो इसको हम मज़ीद हल करने के लिए आपको जो है स्टेप समझाते हैं। तो वैसे वही बिल्कुल सेम, असल बात तो वही थी कि जो रकम थी हमारे पास क्या कहते हैं टॉप पर, तो वो साइड पे आ चुकी है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ चुकी है और साइड वाली वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, जैसे तरीकाकार पहले था मेरा। ठीक है, अब चूंकि इस फ्रैक्शंस को हमने पार्शलाइज करना है तो इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो फिर ये स्टेप आएगा उसका। मैंने यहाँ पे हल भी किया होगा कि मिड टर्म इसकी जो है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके ये फैक्टर कैसे आए हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आपको समझा भी दिया है। तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो बच्चों आगे सवाल बिल्कुल प्रीवियस मेथड से होगा। इसके अंदर बस जो चेंजिंग थी वो मैं आपसे फोकस के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इसका आइडिया और कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए। तो रिजॉल्व कर दिया बेटा, ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम लिया, ये और ये रकम सेम आ चुकी है। ऊपर वाली वैल्यू उसको नाम दे देना इक्वेशन 2 का, 3x + 1 को इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से x निकालना है, x - 1 को इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से भी आपने x निकालना है। ये देखा ना, x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 3x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3। x निकालना है यहाँ से भी x निकालना है, x की वैल्यू को यहाँ पे 2 में पुट करना है और इस x की वैल्यू को भी आपने 2 में पुट करना है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि सवाल में जो डायरेक्ट 0 पुट किया हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम x की जगह पे 1 डालते हैं तो +1 - 1 0, तो ये स्टेप हम करते ही नहीं है ताकि हमारा टाइम बच जाए। आप भी किसी भी टेस्ट में इसको डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे या नहीं लिखेंगे 0 तो भी काम चल जाएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। इसी तरीके से जो कि जब हमने यहाँ पे पुट करना है x की वैल्यू तो वो 0 हो जाती है, लिहाजा हमने इस 20 सारे जगह पे यहाँ पे 0 पुट किया हुआ है।
तो बाकी आसान है, 8 1 8 -4 मल्टीपल मतलब हल करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 1 3 3 + 1 4 4 भी 4 डिवाइड बी का आंसर आ चुका है। अब हमने नेक्स्ट कैसे वैल्यू हासिल की है वो भी आप देख लें कि x = -1/3, x की जगह पर -1/3 -4 वैसे a वैसे -1/3 x की जगह पर -1, आगे चूँकि वो 0 हो जाता है तो हमने उसको लिखा ही नहीं है। तो 8 -1 मल्टीपल होता है आपस में, तो -8/3 -4 = a, ये 3 1 से मल्टीपल होगा तो -1 -3/3 हो चुका है। ये 3 आपस में कैंसिल, सॉरी अभी नहीं कैंसिल हो सकता, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल होगा। तो इसका आपने लेना एलसीएम, 3 मल्टीपल होगा -4 से तो -12 बन जाएगा। अब इस स्टेप में आके आपने इसको कैंसिल कर देना है, कैंसिल कर सकते हैं लेकिन कैंसिल हमने यहाँ पे इसको कर दिया है, ये कैंसिल हो चुका है। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है -20 = a और -4, -4 को 20 के नीचे डिवाइड करना है, ठीक है, -4 को 20 के नीचे डिवाइड करना है, तो यहाँ से आपने a को गेट करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा ये स्टेप मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे जो स्टेप हैं वो लास्ट चल रहे हैं, तो लास्ट स्टेप को आप ज़रा गौर से समझा करें। अक्सर बच्चे जो है यहाँ पर वीडियो स्किप कर देते हैं कि हमने सवाल को समझ लिया है, हालांकि यहाँ पर जो है टीचर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या स्टेप या कुछ बातें करता है, आप उसको एंड तक लाजमी देखा करें। तो हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले सवालों में जो रकम हमारे पास यहाँ पे आती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमने इग्नोर इसको ऑलरेडी कर दिया था, एंड में आके उसको हम इकट्ठा कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस फ्रैक्शंस का आंसर है और ये पार्शलाइज हो चुका है। तो बच्चों इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, डेफिनेशन जो हैं वो आपको लाजमी करनी है। एक है फ्रैक्शंस की डिफाइन, एक है पार्शियल फ्रैक्शन की डिफाइन, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफाइन, एक है इम्प्रॉपर की डिफाइन, और एक और भी डिफाइन है वो है आइडेंटिटी की, वो आपने लाजमी याद कर लेनी है, ठीक है। आइडेंटिटी को भी आपको लाजमी तैयार करना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है आई थिंक, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है। इस 4.1 से पहले जो एग्जांपल आती है ना बेटा वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपने लाजमी हल कर लेनी है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर मैं 2 को दे देता हूँ, तो आपने ये लाजमी तैयार करना है। ये एग्जांपल और ये डिफाइंस इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी अपनी बुक से तैयार करना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सवालों में दे दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो को कंप्लीट देखा। बस आपसे गुजारिश है मेरे बच्चों, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद लाइक भी कर दें। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और अपने फ्रेंड से इसको लाजमी शेयर भी कर दिया करें। इसके अलावा अगर कोई भी बात है, कोई मसला है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप स्क्रीन पर शेयर करता होता हूँ कि एनी टाइम आप मुझे विद रेफरेंस के साथ आप मुझसे बात कर सकते हैं। सम टाइम यूँ होता है कि बच्चे रब्ता करते हैं, ना ही बताते हैं कि मैं कौन बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ और किस लिए बात कर रहा हूँ, लिहाजा इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं देते। आप अगर रेफरेंस दे देंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से बोलते हैं और क्या टॉपिक है आपका बात करने का, तो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह, आपको समझाएंगे। इसके अलावा आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, सिर्फ आपने व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करना है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल